अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएस नोट्स पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स विद एप्लीकेशंस बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 पर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने छोड़ दिया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम फिर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ एन एंड आर आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद आर लेस देन इक्वल टू एन देन प्रूव दैट। तो ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। हमने क्या करना है, हमने पहले यहाँ पर ये वाली राइट हैंड साइड लेनी है, एन मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ n-1 परमुटेशन आर के साथ। यहाँ पर हमने क्या किया, एन ऐसे ही आ गया, यहाँ पर परमुटेशन का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। फॉर्मूला ओपन करते n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r-1 का फैक्टोरियल। अब अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये माइनस इधर अप्लाई किया, तो ये n-1 माइनस r+1 हो गया, तो -1 + 1 से कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर हमारे पास क्या था, n-1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है n-r का फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं कि ये n के साथ जो है ये n से एक कम है और फैक्टोरियल भी है, तो हम इसे n का फैक्टोरियल बना देंगे। और नीचे तो वैसे ही n-r का फैक्टोरियल बच गया, तो ये हमने इस तरीके से राइट हैंड साइड जो है वो कर ली। अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट क्या था, n परमुटेशन r, तो n परमुटेशन r का फॉर्मूला ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल आएंगे। n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इसकी भी सेम है। तो हमने जस्ट यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, n परमुटेशन r हमें पता है, हमने इसका फॉर्मूला जस्ट ओपन करना है, n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। अब इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, ये वाली n-r+1 और n परमुटेशन r-1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर परमुटेशन का फॉर्मूला लगाए, n फैक्टोरियल ओवर n-r+1 का फैक्टोरियल। ये कैसे आया, जब हमने n फैक्टोरियल ओवर यहाँ पर n था, तो ये माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर r-1 का फैक्टोरियल। जब ये ओपन किया ना, n-r माइनस इसके साथ होता है +1 का फैक्टोरियल। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये आया। तो यहाँ पर n-r+1 n फैक्टोरियल ये इकट्ठे लिख दिए, और नीचे हमारे पास क्या था, n-r+1 का फैक्टोरियल। अब हमने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखना है। हमने इसको इसमें से जब एक माइनस किया, इससे बैक वाला लिखा, तो हमारे पास वो क्या आया, n-r का फैक्टोरियल। हमने ये क्यों किया था कि ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाए और हमारे पास जो परमुटेशन का फॉर्मूला है वो बन जाए, ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ये कैंसिल होते ही हमारे पास ये आ गया, n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्किप किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, 5 भी हमने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट एस बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक सेट है एस जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, हुज डिजिट्स आर चूजन फ्रॉम 1, 3, 5, 7। उसमें से जो डिजिट्स चूज हैं वो 1, 3, 5, 7 सच दैट नो डिजिट्स आर रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट जो है वो नहीं होगा। फाइंड एस, और ये बार इसके साइड पर रखते हैं। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने दिए हुए हैं। 1, 3, 5, 7 ये 4 डिजिट्स हैं, वो आ गए। हमने सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर। अब हमने देखना है कि जब हमारे पास सिर्फ एक डिजिट नंबर बने, मतलब कि या सिर्फ 1 आए या 3 आए या 5 आए या 7 आए। जब अकेला 1 आएगा तो वो 1 डिजिट नंबर होगा। जब 1 या 5 या 1, 7 या इस तरह 2 डिजिट जब इकट्ठे आएंगे ना, तो वो हमारे पास 2 डिजिट नंबर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, मतलब कि कितने नंबर, हमने तादाद बतानी है कि 1 डिजिट नंबर कितने होंगे। तो फॉर परमुटेशन 1, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 4 है यहाँ पे, टोटल जो है n। तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4-1 का फैक्टोरियल, 4 × 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल ओपन किया, इसको कट किया और ये 4 आ गया।
अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर 2 आ गया है तो 4 परमुटेशन 2 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल ओपन किया ताकि ये कैंसिल हो सके। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर हमारे पास 4 3 12 आ गए। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट करना है 3 डिजिट नंबर के लिए, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 परमुटेशन 3, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल बचा तो यहाँ पर क्या आएगा, 24 आएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट करना है नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, वो यहाँ पर नहीं किया हुआ, वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 4 परमुटेशन 4 आ जाएगा। तो आपको पता था एन और आर की वैल्यू सेम हो जाए तो क्या करते हैं, एन का फैक्टोरियल कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 4 3 12, 12 2 24, तो ये भी कितने हैं, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर भी कितने आ गए, 24। अब हमने क्या करना है, हमने इन सबको ऐड कर देना। 4 परमुटेशन 1 में जो आए हैं, 4 परमुटेशन 2 3 4, इसी तरह इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 64। तो ये हमारे पास आंसर था 64 क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी कंटेन्स। ऐसी हमने एक एग्जाम्पल भी की थी, लेकिन फिर भी मैं आएगा आपके लिए इसके साथ, इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पार्ट 1 है द लेटर्स जी एफ सी टुगेदर, द लेटर्स जी एफ सी नॉट टुगेदर, द स्ट्रिंग जी एफ सी, द स्ट्रिंग ए बी सी डी। तो बहुत ईजी है क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमने एक एग्जाम्पल भी इस तरीके की हुई है क्वेश्चन नंबर 7 जैसी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है, द लेटर जी एफ सी टुगेदर, मतलब कि ये जी एफ और सी ये तीनों जो हैं ये इकट्ठे आए, जी एफ सी इकट्ठे आएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि जब भी कहा जाएगा कि कोई भी 3 लेटर इकट्ठे आएंगे टुगेदर जब यूज़ होगा तो हमने ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ कर देंगे। n माइनस एम प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई m का फैक्टोरियल। यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू क्या हो गई 7। और m की वैल्यू हमने किसको देखते, m की वैल्यू किसके देखते हुए लगानी है, m की वैल्यू हमने ये जो लेटर्स इकट्ठे हैं इनको काउंट करना है, ये कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इस तरह हमने 7 माइनस 3 4 4 प्लस 1 5 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल ओपन किया तो 120, 3 का फैक्टोरियल ओपन किया तो 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 720, मतलब कि 720 परमुटेशंस होंगी जब हमारे पास ये तीनों लेटर्स इकट्ठे आएंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में है दी लेटर जी एफ सी नॉट टुगेदर। अब क्या आ जाता है दी लेटर जी एफ सी नॉट टुगेदर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने टोटल परमुटेशंस निकालनी है। टोटल परमुटेशंस में से हमने ये वाली जो थी, जो पार्ट 1 का आंसर था, इसको माइनस कर देना है जब वो इकट्ठे थे, तो हमारे पास वो वाले आ जाएंगे जब वो इकट्ठे नहीं हैं। तो टोटल परमुटेशंस ऑफ 7 लेटर हैविंग 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040। तो 7 फैक्टोरियल 7 लेटर्स थे, उनकी टोटल परमुटेशंस फाइंड आउट करनी थी। 7 का फैक्टोरियल किया तो 5040 आ गया। वो सी डेट जी एफ सी टुगेदर इज इक्वल टू 720। हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में ही देखा है कि 720 जो है वो टाइम्स वो इकट्ठे आएंगे। तो हैज़ परमुटेशंस व्हेन द लेटर जी एफ सी आर नॉट टुगेदर। अब नॉट टुगेदर देखने के लिए टोटल परमुटेशंस में से जब वो इकट्ठे थे उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वाले आ जाएंगे जब वो इकट्ठे नहीं है जी एफ सी। तो हमें इसी तरह क्या 5040 में से 720 को माइनस किया तो क्या आया 4320। तो इस तरह हमने इसका पार्ट 2, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या कह दिया गया है, दिस स्ट्रिंग जी एफ सी, मतलब कि अब जी एफ सी जो है वो एक काउंट होगा। पहले तो जी एफ सी को 3 हम करते थे ना कि ये 3 है, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब जी एफ सी क्या होगा, अब जी एफ सी सिर्फ एक काउंट होगा। हेंस हेयर द लेटर जी एफ सी अकर एज अ स्ट्रिंग, सो दे मस्ट अपेयर एज अ ब्लॉक ऑफ लेटर्स। ब्लॉक ऑफ लेटर जी एफ सी आल फिक्सड इन द सेम पोजिशन। जब इस तरह स्ट्रिंग आ जाएगी तो वो जो लेटर्स हैं उनकी आपस में भी जगह नहीं चेंज होगी। वी कंसीडर दिस ब्लॉक एज 1 लेटर एंड रिमेनिंग लेटर आर 4। कैसे, ये देखिए, ये कितने थे टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो जी एफ
और सी, इन तीनों को मिला के क्या बन गया, ये सिर्फ एक हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 जो GFC से मिलके हमारे पास एक लेटर बन गया। इनके अलावा हमारे पास कितने बचे 1 2 3 4, रिमेनिंग 4 और इसको ऐड करके 5। We consider this block as one letter and remaining letter are 4. Together with this block we get total 5 letters. वही बात आ गई कि GFC को मिलाकर 5 otherwise 4 and number of permutations of 5 letter 5 factorial is equal to 120. अब नेक्स्ट इसी तरह सेम है, लेकिन ये भी मैं आपको करवा देती हूँ। जब ABCD एज अ स्ट्रिंग है, क्या था हमारे पास ABCDEF कहाँ तक है, G तक ही है जी। अब ABCD ये तो एक बन गया, एक स्ट्रिंग बन चुकी है, और नेक्स्ट क्या बचा है E और G, मतलब कि 2 लेटर्स हमारे पास रिमेनिंग है, और ABCD को मिला के 3 लेटर्स, मतलब कि कितने हुए 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखते हैं हेयर द लेटर ABCD अकर एज अ स्ट्रिंग सो दे मस्ट अपीयर एज अ ब्लॉक ऑफ लेटर्स ABCD। यहाँ पर सॉरी F भी आना था, मैंने नहीं लिखा, मिस कर दिया। तो ABCD एक स्ट्रिंग, EFG रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं 3, ऑल फिक्स्ड इन दी सेम पोजीशन। वी कंसीडर दिस ब्लॉक एज 1 एंड रिमेनिंग लेटर्स आर 3। देख सकते हैं ABCD यहाँ तक एक, EF और G ये हमारे पास कितने लेटर्स हैं रिमेनिंग 3, और ABCD वाली स्ट्रिंग को ऐड करके टोटल कितने हैं 4। टुगेदर विद दिस ब्लॉक टोटल लेटर्स आर 4, सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। बिल्कुल पार्ट 3 और पार्ट 4 जो था वो सेम था। एक स्ट्रिंग जो कि उसे एक ब्लॉक हमने कह दिया, और फिर जो रिमेनिंग थे उनको भी टोटल करके तो हमने उनका फैक्टोरियल जस्ट ओपन कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, लेट E इज इक्वल टू ABCD सो ऑन XYZ कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स दिए हुए। फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट E। इनमें से इन 26 लेटर्स को यूज़ करते हुए हमने वर्ड्स बनाने हैं जो कि जस्ट 5 लेटर पर हों, जो कि 5 लेटर्स को यूज़ करके बने फ्रॉम सेट E सच दैट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर डिस्टिंक्ट वोवेल्स। जो वर्ड बनेगा हमारे पास उसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों वोवेल्स होने चाहिए, और वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। अगर फर्स्ट A है तो लास्ट वाला E हो, अगर फर्स्ट I है तो लास्ट वाला A हो, इसी तरह मतलब कि मुख्तलिफ होने चाहिए। एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट कॉन्स्टेंट, तो जो बाकी हों वो सारे वो वोवेल्स ना हो, वो कॉन्स्टेंट्स हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप कौन सा है वोवेल्स का है और दूसरा कॉन्स्टेंट्स का है। तो टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने हैं 26, और इसमें अब हम इन 26 में देखते हैं कि वोवेल्स कितने हैं और कॉन्स्टेंट्स कितने, AEIOU। तो 5 हमारे पास क्या है वोवेल्स, 5 वोवेल्स हैं, तो और 21 जो है वो कॉन्स्टेंट्स। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 5 परम्यूटेशन 2 करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि एक लेटर जो बनना है ना, जो एक वर्ड बनना है, उस एक वर्ड में 2 वोवेल्स यूज़ होने चाहिए, एक पहले आना चाहिए, एक लास्ट पे आना चाहिए। 2 वोवेल्स यूज़ होने चाहिए, एक फर्स्ट पे एक लास्ट पे, मतलब कि 5 में से कितने चूज़ करने हैं हमने 2, तो 5 परम्यूटेशन 2। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने 21 लेटर्स है, 21 में से देखिए हमने 5 लेटर यूज़ करके एक वर्ड बनाना था ना, 5 में से 2 हो गए वोवेल्स और 3 हो जाएंगे कॉन्स्टेंट। तो ये 3 चूज़ करने हैं, 21 में से 3 चूज़ करने हैं, तो हम क्या करेंगे 21 परम्यूटेशन 3, और इन पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 परम्यूटेशन 2 करें, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो हमने इसे जब करना है तो ये ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको हमने जब इसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के ओपन किया तो कटिंग की, तो हमारे पास ये आ गया, ये यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हो। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 और इनको मल्टीप्लाई किया 7980, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 1,59,600।
तो ए बी सी जो है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए, जबकि कंडीशन भी लगाई हुई है कि फर्स्ट भी वोवेल हो जहाँ से लेटर स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पर ख़त्म हो वहाँ पर भी एक वोवेल हो, और बाकी जो दरमियान में हो वो कॉन्स्टेंट्स हो। तो इस तरह के हमारे पास कितने वर्ड्स बनेंगे? 1,59,600 वर्ड्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि बहुत ही सिंपल था, इसका सोल्यूशन भी। तो ये आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 पहले किया क्योंकि वो हमने छोड़ा हुआ था, उसके बाद 6 किया, 7 किया और 8 किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं 9, 10 और 11 ये भी कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे न्यू लेक्चर से अपडेट रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।